थैंक यू वेरी मच सरबजीत। सभी गैलवियन को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सर। जो बढ़िया शब्द है उसमें थोड़ी जान होनी चाहिए, नहीं? जी सर। तो मेरे सारे फायर ब्रांड लीडर्स, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमन। आज बहुत ही प्यारा दिन है क्योंकि आज हम विनर्स को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि विनर्स का सम्मान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि विनर्स खाली वो नहीं है, खाली ये काम नहीं करते कि उन्होंने कुछ अचीव किया, वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम भी करते हैं। क्योंकि मुझे अपने बारे में याद है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी कभी आप ही की तरह पीछे एक छोटी सी कुर्सी पे बैठा हुआ था और कुछ लोग स्टेज पे खड़े होकर बड़े बड़े चेक लेके शेयरिंग कर रहे थे। तो उस समय सिर्फ मेरे मन में एक ही भाव आया था, और अगर वो शेयरिंग उस दिन नहीं होती, अगर ऐसे वीर जिन्होंने आज आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर हम चाहें तो क्या अचीव नहीं कर सकते हैं, उस दिन भी कुछ वीरों ने इसी तरीके से, कुछ विनर्स ने इसी तरीके से अपने चेक उठा रखे थे, और मानो वो सबको कह रहे हो कि हवाओं का रुख बदलने की ताकत हम में है। तो मैं नीचे बैठा सोच रहा था, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर का बच्चा था, एक कमरे के मकान में हम 7 लोग किराए पे रहते थे, है ना। तो मैं भी गरीबी से लड़ने वाला उस समय एक बच्चा था। तो वहां मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यार, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह आम परिवारों से, मेरे जैसे हालातों से निकल के आए हैं, और क्या अलग होगा इनके अंदर, ऐसा क्या कर डाला कि इतनी भीड़ में ये खड़े होकर स्टेज पर बड़े बड़े चेक लहराते हुए आए हैं। ऐसे मेरे मन में अनंत विचार उस समय चल रहे थे। और जब मैंने उनकी शेयरिंग सुनी, उनके विचार सुने, तो समझ में आया ये किसी भी तरीके से मुझसे अलग नहीं है। यहाँ तक कि मैंने जो वहां पर जिसका चेक सबसे ज्यादा था उसके साथ खड़े होकर भी 5 मिनट बात की, और खूबसूरत बात ये रही कि वो सहजता से मुझे वो सब बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ये अचीव किया। और जब मैंने उसको सुना तो सिर्फ 2 ही बातें समझ में आई कि अगर मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो पहला तो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा शिष्य बनना है, और मुझे सीखना है कि काम कैसे करना है। सीखने में बहुत ताकत है दोस्तों, और स्पेशली कोई अगर आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाए तो अच्छी बात यह थी कि वो खुले मन से, खुले हृदय से सिखाने को भी तैयार थे। कमाल का टीम वर्क था, लोग हाथ पकड़ने को तैयार थे। ऐसा बाहर कहीं भी नहीं होता। आपको बाहर बहुत कामयाब लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, बड़े बड़े बिजनेस सेट करके जो घूमते हैं, लेकिन आप उनसे हल्का सा भी उनके बिजनेस के बारे में पूछेंगे तो वो असहज हो जाएंगे, वो आपको बताना नहीं चाहेंगे, किसी भी कीमत पे आपको बताना नहीं चाहेंगे। तो हमारे बिजनेस की ये ब्यूटी है कि हमारा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है। यहाँ खुले मन से लोगों को सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ कॉपरेशन है। क्योंकि यहाँ पे चाहे किसी की भी सक्सेस हो, किसी की भी सफलता हो, पैरेलल लाइन में, डाउन लाइन में, अप लाइन में, इधर उधर, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हर एक की सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। तो यहाँ आप जितने भी लोग हैं, अगर आप भी मेरी तरह उस दिन जैसे मैंने सोचा था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उस दिन मैंने ठान लिया था कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। बस मुझे ये सीखना है कि करना क्या है, और फिर अपने जी जान से मेहनत करनी। और हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आप 3 सिद्धांत छोटे से रख लें अपने मन में, एक तो अपनी जो शर्म है ना उसको उठा के साइड में रख दीजिए। पहला सिद्धांत इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, जो शर्म और झिझक है उसको उठा के साइड में रख दीजिए। और उसके लिए ना, मैं भी बताता हूँ, जब मैं पहली बार किसी को अप्रोच करने लगा था तो मेरा हाथ कांप रहा था, कि कैसे बुलाऊं कैसे बुलाऊं। जिन लोगों को हम ऐसे ही बुला लेते थे उनको बुलाने में भी शर्म और झिझक महसूस हो रही थी, है ना, कि ये क्या कहेगा, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। अच्छा खासा टीचर था, अब मैं ये शैम्पू साबुन बेचने का काम करता हूँ, ऐसे वाली मन में बड़ी सारी कई सारी झिझक आती थी, राइट। और मेरे सारे दोस्त अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छे पोस्ट पे थे, तो और झिझक आती थी कि क्या बोलेंगे, ये चेतन आंडा अभी तक फिजिक्स पढ़ाता था, अभी ये क्या शैम्पू साबुन बेचने का काम करेगा। तो वो जो झिझक थी ना, वो पहली दुश्मन होती है इस बिजनेस के अंदर। तो मेरी अपलाइन ने मुझे सिर्फ एक मूल मंत्र दिया इस झिझक का, कि अपने आप से पूछ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो लोग तेरे को ना कह देंगे, तेरा मजाक उड़ा देंगे, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बात बनाएंगे। हाँ, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। कितना बड़ा कष्ट है ये। लेकिन अगर तू कामयाब हो गया
तो यही लोग तुझे सलूट मारेंगे। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पहले कौन हंसा, महत्वपूर्ण ये है कि बाद में क्यों हंसा, कौन हंसा। मेरे जैसा गरीब आदमी के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरा बापू करोड़पति नहीं था, मुझे कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे देने वाला नहीं था। वो लोग जो तेरी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या वो तुझे कोई हेल्प करने आने वाले हैं? मजाक उड़ाना उड़ा ले, पर उनको बोलो यार मजाक उड़ाना है तो ठीक है, 1 आधा करोड़ दे दो, मैं ये नहीं करता, मैं वो कर लूंगा जो तुम चाहते हो, पर कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। तो ऐसे लोगों की मजाक की क्या परवाह करनी, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये मन में सोचो और उसके बाद बिना झिझक के काम करो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उन लोगों की क्यों परवाह करनी जो आपको 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला सकते ला, उसका भी हिसाब में लिख लेंगे। अगर खाना खिलाया तो 10 रुपया मांगा तो हिसाब में लिख लेंगे, रिश्ता खराब कर देंगे अगर आपने 10 रुपए लौटाया नहीं। तो ऐसे लोगों की परवाह करके अपने सपनों को कुचल देना कहां की समझदारी। तो पहला नियम यह है कि अपनी झिझक छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। जिस दिन कामयाब होगे यही लोग आपको सलूट मारेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं जीता जागता एग्जांपल हूं। पहले 40 गेस्ट में से एक व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया था, सिवाय मजाक के कुछ नहीं उड़ा मेरा। लेकिन जब मैंने उड़ान भरी तो फिर मैं ही उड़ा बस। तो पहला नियम, झिझक छोड़ दीजिए। दूसरा नियम, पूरे समर्पण भाव के साथ अपना दिमाग साइड में रख के सिर्फ सीखिए। अपने कामयाब अपलाइन से सीखिए, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को सीखिए, समझिए, जल्दीबाजी मत करिए, पहले सीखिए। और तीसरा, दीवानों की तरह दिन रात मेहनत करिए, ये ठान के कि जैसे ये विनर्स आज सामने खड़े हैं कल मुझे भी खड़ा होना है। 3 मूल मंत्र हैं बस। आपको भगवान से भाग्य के नाम पर 3 ही चीजें चाहिए। पहला, एक गुरु जो आपको सिखा सके कि कामयाबी कैसे मिलती है, और गुरु वो होना चाहिए जिसे जो खुद कामयाब हो, ऐसे कैसे नहीं। दूसरा, पहला क्या चाहिए, एक गुरु जो आपको सिखा सके कि कामयाबी कैसे मिलती है। दूसरा, आपको अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करना है। और तीसरी, आपकी मेहनत। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरु, सीखना और मेहनत, दैट्स इट। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज हम उन विनर्स को सम्मानित करने जा रहे हैं जो यहां पर खड़े हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो लोग होंगे जो आज इनकी वजह से मन में प्रण ले लेंगे कि अगली बार का सम्मान मेरे नाम पे होगा। जो आज ये प्रतिज्ञा करके नहीं जा पाया कि मैं इन 3 मूल मंत्रों पे काम करके मेरा भी सम्मान ऐसे होना चाहिए, तो उसके लिए मीटिंग किसी काम की नहीं। खाली एक प्रतिज्ञा आपका जीवन बदल के रख सकती है। प्रतिज्ञा करिए, मेहनत करिए, सच्चाई ईमानदारी से अपने भगवान को हाजिर नाजिर जान के सच्चे हृदय से ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, भगवान भी आपका साथ देगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप